बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को उस्मान हैदर सलाम अर्ज़ करता है। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हर ऑफिस के साथ होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है जी, आज इसमें जानना है कि पाकिस्तान जो कि फाइनेंशली जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, उस फाइनेंशली जो है वो उसको बहरान का सामना है। गुर्बत, बेरोज़गारी और कमर तोड़ महंगाई के डेरे हैं पाकिस्तान में। ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी कर्जे भी जो है उससे भी गवर्नमेंट की सांसें कुड़ रही हैं। गवर्नमेंट परेशान है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे में हमारे जहनों में एकदम से सवाल आता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पैसे छाप ले कि वो सारे मसले हल कर ले, गुर्बत बेरोज़गार लोगों को भी पैसे छाप के दे दे, कर्जे भी उतार ले, अपनी जान छुड़ा ले और लोगों की बददुआएं ना ले, ताकि महंगाई से लोग परेशान भी ना हो। पैसे छाप के लोगों को दे दे इतने इतने ज़्यादा। तो नाज़रीन कराम, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि कोई भी बैंक जो होता है, मरकज़ी बैंक जैसे कि हमारा स्टेट बैंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ से पैसे बनाएगा और पैसे वो उतने छापेगा जितने उस मुल्क के पास रिसोर्स हैं, करेंसी की सूरत में या गोल्ड की सूरत में। अभी गवर्नमेंट के पास ये पैमाना होता है कि वो एस्टिमेट कर लेती है कि उसके पास कितने ओवरऑल रिसोर्स हैं, उसके नतीजे में कितने ओवरऑल जो नोट हैं वो मार्केट में सर्कुलेट होने चाहिए एट ए टाइम। मतलब कि गवर्नमेंट, नाज़रीन कराम, उतने पैसे ही छापेगी जितने उसके पास रिसोर्स हैं। मतलब अगर वो ज़्यादा पैसा छाप देती है तो फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। फिर ज़्यादा लोग जो है वो मार्केट की तरफ जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब मार्केट की तरफ वो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें तो वहाँ पे लिमिटेड पैदा होंगी। अगर पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो चीज़ें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितने लोगों के पास पैसा होगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वो चीज़ों की जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो उसके ऑनर हैं वो उनकी चीज़ें जो है उनकी प्राइजेस बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल नाज़रीन कराम, एक कंपनी है जो कि कारों का बिजनेस करती है। अब वो तकरीबन 100 कारें बनाती है। उसके पास कारें कितनी हैं? टोटल 100। एक कार की कीमत वो रखती है 1 लाख रुपया। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो 1 लाख की कार जो है वो खरीद लेगा। अब जिसके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेगा कि वो जो है बाइक पे काम चलाएगा या साइकिल पे काम चलाएगा। अब रातों रात गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, पैसे छाप के हर पाकिस्तानी को 1-1 लाख रुपया दे दिया। अब हमारे पास सोर्सेस कितने हैं उस कंपनी में? 100 कारें। और जब हर पाकिस्तानी के पास 1-1 लाख रुपया आ जाएगा तो फिर ये सारे लोग जो है वो कंपनी की तरफ चले जाएंगे, मतलब अपने अपने एरियाज़ में, कि यार हमें जो है कार चाहिए। अब कंपनी के पास तो कारें 100 हैं, मतलब सोर्सेज हैं उसके पास 100 कारों के, पैसा मार्केट में आ गया है ज़्यादा। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी कि वो एकदम से अपनी कार के जो कारों के रेट हैं वो बढ़ा देगी। 1 लाख से जो है वो एकदम जो है वो 20 लाख तक कर देगी। वो प्रोडक्ट है, ये कार है, उसकी कीमत एकदम बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो फिर वो कार जो है वही बंदा अफोर्ड कर सकेगा कि जिसके पास 20 लाख होगा। मतलब ये है कहने का कि कोई भी गवर्नमेंट है वो उतना ही नोट छापती है जितने उसके पास होगा और सोर्सेस होते हैं। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, सोर्सेस कम पड़ जाएंगे उस मुल्क में, तो फिर वो मुल्क जो है वो वहाँ पे महंगाई का एक तूफान नहीं बल्कि महंगाई जो है वो उसको अपनी लपेट में ले लेगी। इन्फ्लेशन जो है वो उसको अपनी लपेट में ले लेगा। वो फिर ये नहीं होगा कि वो 10, 20 या 30% होगा, वो फिर बिलियंस में चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये तजर्बा आजमाया था 2008 में जिम्बाब्वे ने। इसके अलावा वेनेजुएला की भी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। उसने जनाब पैसा छापा था, लोगों को बांटना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो पता कितना चला गया था? 80 बिलियन%। 80 बिलियन% उसका रेट चला गया था। और लोग मार्केट में इतने इतने पैसे जो है वो अपनी झोली में भर के वो जाते थे। अगर किसी ने एक मामूली सी ब्रेड खरीदना था तो उसके लिए भी वो इतना इतना पैसा जो है वो अपनी झोली में भर के तो मार्केट में जाते थे, तो वो जनाब वो ब्रेड खरीदते थे। जवाब ये आया हमारे पैसे ना छापने का कि गवर्नमेंट जो है वो उतना ही पैसा छापती है जितने उसके पास सोर्स होते हैं। और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर जो चीज़ें हैं वो कम पड़ जाती हैं। एक और एग्जाम्पल आपके सामने, हमने देखा कोरोना के दिनों में यहाँ मास्क की कीमत एकदम से बढ़ गई। जो 10 रुपये का मास्क था वो 50, 60, 70 में सेल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो मास्क की डिमांड बढ़ गई थी।
मास्क की डिमांड बढ़ी थी तो इस वजह से मास्क की कीमत, मास्क ज़्यादा नहीं पैदा हुए, मास्क उतने ही थे जितने पहले मार्केट में थे, लेकिन उसका जो मालिक था उसने ये सोचा कि अब इसकी डिमांड बढ़ गई है तो मैं इसकी कीमत बढ़ा देता हूँ। इस तरह से जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। हर कोई कहेगा कि मेरे पास कार होनी चाहिए। अब उतनी चीज़ें तो मार्केट में है नहीं, तो फिर वो एकदम से जो मालिक होगा वो चीज़ों के दाम बढ़ा देगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो चीज़ों के दाम बढ़ा देगा। इस तरह से जो चीज़ों के दाम जो है वो एकदम से बढ़ जाते हैं अगर गवर्नमेंट जो है सोर्सेस से ज़्यादा मनी को छापती है। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है मनी छाप के ना तो कर्जे वापस कर सकती है और ना ही वो जो है मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो मुल्क जो है वो मज़ीद जो है वो इकोनॉमिक डिज़ास्टर की तरफ बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।